हेलो डियर स्टूडेंट्स, पॉलिटेक्निक फिफ्थ सिक्स सेमेस्टर में एक सब्जेक्ट है आपका क्वांटिटी सर्वेइंग एंड वैल्यूएशन। इसमें जनरली देखिए हम लोग किसी भी वर्क का एस्टीमेट और उसका वैल्यूएशन करते हैं। एस्टीमेट से हमें ये पता चलता है कि एस्टीमेट हम करते इसलिए हैं कि एस्टीमेट से हमें ये पता चले कि किसी भी वर्क को करने में या कंप्लीट होने में कितने मटेरियल की रिक्वायरमेंट ही होगी और कितना टाइम लगेगा। ठीक, जब मटेरियल पता चलेगा तो उसका हम वैल्यूएशन करके पूरे वर्क की कॉस्टिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो लेबर कितने लगेंगे, लेबर की कॉस्टिंग कितनी आएगी, ये सब इस सब्जेक्ट में पढ़ाया जाएगा। तो एस्टिमेटिंग करने से पहले कुछ हम लोगों को बेसिक यूनिट्स पता होनी चाहिए। एस्टिमेट एंड वैल्यूएशन, तो इसमें पहला हम लोग पढ़ेंगे केवल क्या, एस्टिमेट। तो एस्टिमेट में पहले हम लोग पढ़ेंगे बेसिक यूनिट। बेसिक यूनिट क्या क्या होती है भाई साहब? जैसे पहला आपका है लेंथ। तो लेंथ को मेजरमेंट करने के लिए हम लोग क्या किस यूनिट का यूज करते हैं? मीटर, किलोमीटर, सेंटीमीटर। लेकिन बेसिक यूनिट क्या होती है? मीटर। सेकंड थिंग होती है आपकी मास। मास को मेजरमेंट के लिए क्या होता है? किलोग्राम। नेक्स्ट आता है आपका टाइम सेकंड। नेक्स्ट थिंग आती है आपकी इलेक्ट्रिक करंट। इसको किस में मेजर करते हैं? एम्पियर। ठीक, एम्पियर में। नेक्स्ट थिंग आती है आपकी टेम्परेचर। टेम्परेचर के लिए मेजरमेंट करने के लिए आता है आपका डिग्री सेल्सियस होता है, केल्विन होता है, फ़ारेनहाइट होता है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे केल्विन लेते हैं स्टैंडर्ड यूनिट। उसके बाद आता है आपका ल्यूमिनियस इंटेंसिटी। लुमिनियस इंटेंसिटी, इसका यूनिट क्या होता है? कैंडेला। देखो बेसिक 7 यूनिट्स हैं, 7 यूनिट्स हैं। बाकी उसके बाद नहीं 6 यूनिट है। 1 2 3 4 5 एंड 6। ये तो 6 क्या होती हैं? स्टैंडर्ड यूनिट होती हैं। इसके बाद क्या होती हैं? सप्लीमेंट्री यूनिट में आ जाती हैं, उन्हें डिराइव्ड यूनिट बोल देते हैं हम लोग, जो इन सबसे मिलके बन के आती हैं। ठीक है, अब आता है आपका मेथड ऑफ एस्टिमेटिंग। मेथड ऑफ एस्टिमेटिंग, देखिए पहला हम लोग इसमें एस्टिमेट का डिफिनेशन पढ़ते हैं। हमने जैसा आपको पहले ही बताया कि किसी भी प्रोजेक्ट के या किसी भी बिल्डिंग के, किसी भी हाईवे के, किसी भी सिविल इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट से के कंस्ट्रक्शन होने से पहले ही हम लोग उस प्रोजेक्ट की लागत, ठीक है, निकाल लेते हैं। लागत निकाल लेते हैं, कितना मटेरियल लगेगा वो निकाल लेते हैं, हर एक मटेरियल की क्वांटिटी निकालते हैं, लेबर की क्वांटिटी निकालते हैं, मेसन की क्वांटिटी निकालते हैं। ठीक, स्किल्ड लेबर की क्वांटिटी निकालते हैं, नॉन स्किल्ड लेबर की क्वांटिटी निकालते हैं। तो ये सब क्या है? हम लोग पहले प्रोजेक्ट के कंस्ट्रक्शन होने के पहले ही हम लोग जो अनुमान लगाते हैं उसी को क्या बोलता है? एस्टीमेट बोला जाता है। अब आती है कि एस्टीमेट नेसेसरी क्यों है। देखिए किसी भी वर्क के शुरू होने से पहले हमें उस प्रोजेक्ट में कितने मटेरियल लगेंगे, कितने लेबर लगेंगे और कितनी इसकी कॉस्टिंग आएगी, उसको पहले जानना बहुत ज़रूरी है। इसी हिसाब से फिर वर्क प्रोजेक्ट का कॉस्टिंग डिसाइड किया जाता है। तो इसलिए एस्टीमेट जो है बहुत ही एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट भी है और एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग भी है, जो हमें आगे बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है।
तो इसका डेफिनेशन होता है, बिफोर अंडरटेकिंग द कंस्ट्रक्शन ऑफ अ प्रोजेक्ट इट इज़ नेसेसरी टू नो इट्स प्रोबेबल कॉस्ट विच इज़ वर्कड आउट बाय एस्टिमेटिंग। कंस्ट्रक्शन के पहले ही प्रोजेक्ट में क्या क्या मटेरियल लगेगा या इसकी कितनी क्वांटिटी आएगी, इसका एस्टिमेट करना ही एस्टिमेटिंग, अनुमान लगाना ही एस्टिमेटिंग कहलाती है। एस्टिमेशन क्या है? कंप्यूटेशन क्वांटिटी है या कैलकुलेशन क्वांटिटी है जो खर्च निकालने के लिए या कितनी लागत आएगी उसको निकालने के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है ये। ठीक है, ये बात हुई आपकी एस्टिमेट की। अब आता है एक आपका एक आता है आपका एक्चुअल कॉस्ट। ठीक है, दो मेथड हैं एस्टिमेट निकालने के लिए। एक आपका है एक्चुअल कॉस्ट मेथड, नेक्स्ट है आपका फिर उसके बाद डिटेल एस्टिमेट। डिटेल्ड एस्टिमेट, देखिए एक्चुअल कॉस्ट में क्या है, द एक्चुअल कॉस्ट ऑफ वर्क इज नोन एट द कंप्लीशन ऑफ द वर्क। एक्चुअल कॉस्ट आपको तब पता चलेगी जब वर्क आपका कंप्लीशन हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, वर्क कंप्लीट हो जाएगा तब पता चलेगा आपकी एक्चुअल कॉस्ट क्या है। ठीक है, इसमें क्या होता है आपका जितने भी एक्सपेंड होंगे, जितने भी खर्च होंगे उसको आप डे टू डे क्या करेंगे, राइट करेंगे या एमबी में शो करेंगे। एमबी मेजरमेंट बिल होता है। ठीक है, यहाँ पे है एमबी में शो करेंगे जब आपका आएगा खर्च डे टू डे। एमबी में जब हमारा जैसे वर्क कंस्ट्रक्शन काम हो रहा है, पर डे कितने कितने खर्च हो रहे हैं, डे टू डे क्या आज वर्क हुआ और वर्क पे क्या क्या एक्सपेंड हुए, वो सारे खर्च को लिखते हैं। लास्ट में जो टोटल होता है वही क्या होती है, एक्चुअल कॉस्ट होती है पूरे प्रोजेक्ट की। ध्यान में है, एक्चुअल कॉस्ट क्या है, जब हमारा प्रोजेक्ट अंडर कंस्ट्रक्शन में होता है तो हम डे टू डे पूरी खर्च को, एक एमबी मेजरमेंट बिल होता है या डायरी होती है उस पर लिखते जाते हैं, और लास्ट में जब वर्क कंप्लीट हो जाता है तो टोटल खर्च को हम ऐड करते हैं तो वो हो जाती है पूरे प्रोजेक्ट की एक्चुअल कॉस्ट। अब आता है डिटेल्ड एस्टीमेट, ये सेकेंड मेथड है। ये आपका हो गया वर्क कंप्लीशन के बाद, ये है वर्क स्टार्ट होने से पहले की। देखिए, प्रिपरेशन ऑफ डिटेल एस्टीमेट कंसिस्ट ऑफ वर्किंग आउट द क्वांटिटीज ऑफ डिफरेंट आइटम ऑफ वर्क एंड देन वर्किंग आउट द कॉस्ट। एस्टीमेट इज प्रिपेयर्ड इन 2 स्टेजेस। देखिए इसमें क्या होता है, ये जो डिटेल एस्टीमेट है इसमें हम लोग नंबर ऑफ वर्क आइटम्स, ये पूर्व अनुमान है, पूर्व अनुमान। पहले शुरू से जैसे वर्क की सीरीज आती है कि पहले जैसे प्रोजेक्ट स्टार्ट होता है तो कौन सा वर्क पहले होगा। जैसे पहला वर्क है फाउंडेशन एग्जीबिशन का, सॉइल एग्जीबिशन, मतलब कि मिट्टी की खुदाई। ठीक, मिट्टी की खुदाई है, फाउंडेशन बोल सकते हैं, फाउंडेशन की खुदाई। फाउंडेशन की खुदाई होगी, फिर उसमें दूसरे वर्क में फिर उसमें पिलर्स कंक्रीटिंग होगी, उसके बाद फिर मिट्टी का फिर भराई होगी, फिर फाउंडेशन स्टार्ट होगा, फाउंडेशन बनेगा, फिर उसके बाद प्लिंथ बनेगा, फिर ब्रिक वर्क होगा, स्टोन वर्क होगा, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। ये जितने भी वर्क होंगे 1 बाय 1 आपके वर्क होंगे। 1 बाय 1 इन वर्क की क्या होते हैं, क्वांटिटी हम लोग निकालते हैं। ठीक, 1 बाय 1 इन वर्क की क्वांटिटी निकालते हैं। उसके बाद फिर रेट से मल्टीप्लाई करके इनकी कॉस्टिंग की जाती है। ठीक है, इसमें क्या होती है, कॉस्टिंग निकाल करके फिर देखिए जैसे यहाँ पे है, इसका एक टेबल बनाता हूँ मैं। जैसे देखिए इसमें 2 स्टेप में वर्क होता है, डिटेल एस्टीमेट में 2 स्टेप में वर्क होगा। पहला जैसे है आपका स्टेप फर्स्ट है,
details of measurement and calculation of quantities. पहला स्टेप डिटेल्स ऑफ मेजरमेंट एंड कैलकुलेशन ऑफ क्वांटिटीज़। इसमें जो भी वर्क होंगे उनका हम लोग डिटेल्स लिखेंगे और उनकी क्वांटिटी कैलकुलेट करेंगे। देखिए इसके लिए जैसे हमारा इसके लिए एक चार्ट बनता है। पहला है यहाँ आप लिख देते हैं आइटम नंबर, ठीक है। फिर यहाँ पे है वर्क या फिर आइटम या फिर डिस्क्रिप्शन बोल लिख देते हैं, ठीक। फिर उसके बाद है आपका नंबर, फिर है लेंथ, फिर विड्थ, फिर हाइट और डेप्थ। हाइट या डेप्थ एच डी लिया, जहाँ हाइट हो गया हाइट, डेप्थ होगी डेप्थ। फिर यहाँ पे है क्वांटिटी, ठीक है। यहाँ पे एक चीज, क्वांटिटी जब भी लिखेंगे यूनिट में लिखेंगे, सॉरी, ठीक है। ये आपका चार्ट बनेगा ऐसे। अब जैसे आइटम नंबर में आपका फर्स्ट आइटम है, वर्क क्या है, अर्थ वर्क है। अर्थ वर्क यानी आपकी मिट्टी की खुदाई, पहला नंबर। जैसे नंबर है, नंबर में ये होगा जैसे दीवार होती है, एक दीवार है, दो दीवार है, तीन दीवार है, चार दीवार है। तो जब नंबर की बात आएगी तो नंबर में आप डालेंगे, अदरवाइज 1 डाल देंगे। यहाँ पे लेंथ लिखेंगे 2 मीटर है, विड्थ जैसे 2 मीटर है, हाइट आपका 1 मीटर है। तो इनकी क्वांटिटी जो निकलती है नंबर, लेंथ, विड्थ, हाइट और डेप्थ की मल्टीप्लाई करके निकलेगी। 2 2 जा 4, 1 जा 1, मीटर मीटर मीटर, तो ये 4 मीटर क्यूब हो जाएगा, ठीक। ऐसे ही आपका अर्थ वर्क हो गया। फिर उसके बाद ब्रिक वर्क होगा, ठीक, स्टोन वर्क होगा। तो हर वर्क का अलग अलग हम लोग क्वांटिटी निकालते हैं, ठीक है। जब हर चीज़ की क्वांटिटी निकल जाती है तो इनमें इनके रेट का मल्टीप्लाई करके कॉस्टिंग कर लेते हैं। तो अभी जब हम लोग क्वांटिटी निकालते हैं तो इसको एस्टिमेशन बोलेंगे। जब हम लोग इसके रेट की एनालिसिस करेंगे, वैल्यू निकालेंगे, तो उसको हम लोग कॉस्टिंग बोलेंगे। क्लियर है? नेक्स्ट स्टेप इसका स्टेप 2, एब्स्ट्रैक्ट ऑफ एस्टिमेटेड कॉस्ट। एस्टिमेटेड कॉस्ट नेक्स्ट स्टेप। इसमें देखिए वही रेट निकालते हैं, क्या वैल्यू निकालते हैं। इसमें भी आपका आइटम नंबर, यहाँ पे हो जाएगा वर्क या फिर आइटम या डिस्क्रिप्शन भी लिख सकते हैं। फिर यहाँ पे लिखेंगे क्वांटिटी, फिर उसके बाद यहाँ लिखेंगे यूनिट, यहाँ लिखेंगे रेट, यहाँ लिखेंगे अमाउंट, ठीक है। देखिए अब जैसे हमें अर्थ वर्क है, अर्थ वर्क की क्वांटिटी निकल गई है 4 मीटर क्यूब, बात समझ में। तो अब हम लिखेंगे यहाँ पे वर्क क्या हुआ था, कंप्लीट अर्थ वर्क, क्वांटिटी कितनी आई थी 4, यूनिट क्या था मीटर क्यूब, रेट जैसे आता है आपका इसका 25 रुपीज़ पर मीटर क्यूब, ठीक है। तो रेट का क्या करेंगे, क्वांटिटी में मल्टीप्लाई करेंगे, निकल के आ जाएगा 100 रुपये, ठीक। वैसे ही ब्रिक वर्क की क्वांटिटी यहाँ निकली रहेगी। ब्रिक वर्क की क्वांटिटी यहाँ पे जब निकली रहेगी, इस क्वांटिटी को हम लोग यहाँ लिखेंगे, इसके रेट से मल्टीप्लाई करके यहाँ पे अमाउंट निकालेंगे। ऐसे ही अर्थ वर्क, ब्रिक वर्क, स्टोन वर्क, प्लास्टर, फिनिशिंग और क्या कहते हैं रिइंफोर्समेंट, जो भी जितने भी सारे वर्क हैं, ठीक, सारे वर्क का यहाँ पे क्वांटिटी निकाले रहेंगे वहाँ से फर्स्ट स्टेप में। सेकेंड स्टेप में क्वांटिटी में रेट का मल्टीप्लाई करके अमाउंट निकालते हैं, फिर टोटल अमाउंट को यहाँ पे ऐड करते हैं, ठीक। टोटल अमाउंट में फिर
जो कॉन्ट्रैक्टर होता है उसका कुछ 10% चार्ज प्लस वाटर चार्ज एंड ट्रांसपोर्टेशन चार्ज जो भी है कुछ ऐड करके टोटल अमाउंट निकाला जाता है। अब ये जो टोटल अमाउंट आता है यही क्या हो जाता है आपका प्रोजेक्ट का पूरा प्रोजेक्ट वर्क का कॉस्टिंग होती है। ठीक, तो ये रही बात। अब देखिए हम लोग ये देख लेते हैं कि वर्क कौन कौन से होते हैं। ठीक, पहले वर्क भी देख लेते हैं, क्लियर कर लेते हैं कि वर्क कौन कौन से होते हैं, फिर उनके हिसाब से इनके हम लोग न्यूमेरिकल निकाल के लगा के चलेंगे। तो हम लोग यहाँ पे हेडिंग डालेंगे मेन आइटम ऑफ वर्क, कौन कौन से वर्क होते हैं। मैं एक एक हेडिंग लिखते जाऊंगा और समझाते जाऊंगा। पहला है अर्थ वर्क। देखिए अर्थ वर्क में सॉइल एक्सकेवेशन में हिंदी में लिखता हूँ मिट्टी की खुदाई और दूसरा है मिट्टी की भराई। ठीक है, फाउंडेशन के लिए जो मिट्टी निकालते हैं वो सॉइल एक्सकेवेशन में यानी मिट्टी की खुदाई में उसकी गणना होगी, और जब फाउंडेशन बनने के बाद जो खाली स्पेस बच जाते हैं फिर उसमें मिट्टी की फिलिंग करते हैं तो वह मिट्टी की भराई में उसकी अलग से गणना की जाएगी, कैलकुलेशन किया जाएगा। और मिट्टी की जैसे और आपका जैसे प्लाट या भी जो भी वर्क वहाँ पर अगर मिट्टी की अलग से भी भराई करनी है तो उसका भी कैलकुलेशन अलग से होगा, वो आपके सारे वर्क किस में आएंगे, अर्थ वर्क में आएंगे। ठीक है, जैसे अर्थ वर्क इज in plinth filling is calculated by taking the internal dimension in between plinth wall length into width which are usually less than the internal dimension of the room by 2 offset of plinth। अच्छा, इनके कैलकुलेशन का जो मेथड है वो नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाया जाएगा। अभी तो पूरे वर्क की हम लोग गणना कर लेते हैं कौन कौन से वर्क हैं। सेकंड में आपका आता है कंक्रीट इन फाउंडेशन। कंक्रीट इन फाउंडेशन, जैसे ये आपने आपका फाउंडेशन के लिए मिट्टी निकाला, फाउंडेशन के लिए इसमें मिट्टी निकला, उसके बाद इसमें हम लोग इतने क्षेत्र में कंक्रीटिंग करते हैं। ठीक है, इतने जो क्षेत्र में कंक्रीटिंग करते हैं ये आपका हो जाएगा इसका डेप्थ, ये हो जाएगी विड्थ, बाकी लेंथ। तो ये लेंथ और विड्थ का और लेंथ विड्थ डेप्थ का मल्टीप्लाई करके कंक्रीट का वर्क निकालते हैं। फिर सेकंड नेक्स्ट चीज आती है आपकी जैसे अगर ये आपका ब्रिक का फाउंडेशन बन रहा है तो यहाँ पे हम लोग ब्रिक का कैलकुलेशन करेंगे। ठीक है, ब्रिक वर्क, ब्रिक वर्क का फिर कैलकुलेशन करेंगे। फिर यहाँ पे आपका आता है नेक्स्ट नंबर में डीपीसी, डीपीसी का कैलकुलेशन करेंगे। ब्रिक वर्क देखिए जनरली दो टाइप हम कर सकते हैं। जैसे अगर यहाँ पे कंक्रीट फाउंडेशन में अगर कंक्रीट का ही पूरा फाउंडेशन होता है तो यहाँ तक गणना पूरा कंक्रीट की होती है लेकिन ब्रिक वर्क है तो यहाँ पे लिख देंगे इन फाउंडेशन, ब्रिक वर्क इन फाउंडेशन। उसके बाद डीपीसी के बाद फिर इधर वॉल के लिए ब्रिक वर्क होगा तो यहाँ पे 5th नंबर में या वहाँ पे भी लिख सकते हैं ब्रिक वर्क इन सुपर स्ट्रक्चर, ब्रिक वर्क इन सुपर स्ट्रक्चर। नेक्स्ट फिर आता है आपका डिडक्शन। देखिए डिडक्शन का मतलब होता है कटाव। ये कटाव हम लोग करते हैं जैसे आपका डोर का, विंडो का और वेंटिलेशन का, समझ रहे हैं, डोर विंडो एंड वेंटिलेशन का डिडक्शन करते हैं।
जैसे आपका भाई ये पूरी वॉल है, समझिए पूरी वॉल है, तो वॉल में अगर आपका यहाँ पे डोर है तो डोर में ब्रिक वर्क तो होगा नहीं, यहाँ पे विंडो है तो विंडो में ब्रिक वर्क होगा नहीं, यहाँ पे अगर वेंटिलेशन लगा हुआ है तो यहाँ पे भी ब्रिक वर्क नहीं होगा। तो इस ब्रिक वर्क, हम जब ब्रिक वर्क की गणना करते हैं तो पूरे वॉल की कर लेते हैं, कैलकुलेशन करेंगे तो पूरे वॉल की। फिर उसके बाद जितने नंबर ऑफ डोर होंगे, जितने नंबर ऑफ विंडो होंगे, जितने नंबर ऑफ वेंटिलेशन होंगे, उनको हम लोग डिडक्ट कर लेते हैं, माइनस कर लेते हैं, तो हमें एक्चुअल ब्रिक वर्क मिल जाएगा। टोटल में से टोटल ब्रिक वर्क में से डोर विंडो वेंटिलेशन माइनस करके एक्चुअल ब्रिक वर्क यहाँ पे निकल जाएगा हमारा। 7वां नंबर में जैसे हमारे पास प्लास्टर वर्क है, प्लास्टर वर्क, तो प्लास्टर वर्क में भी क्या होता है, इसमें भी पूरे वॉल का प्लास्टर जो करेंगे वो निकल के आएगा। बाकी हम लोग क्या करते हैं, डोर में, विंडो में और वेंटिलेशन जहाँ जहाँ ओपनिंग होगी वहाँ प्लास्टर तो करते नहीं है, तो इसमें भी डिडक्शन करते हैं, ठीक है, इन्हीं में भी डिडक्शन करते हैं, तो ये प्लास्टर हो गया। 8वां नंबर में आरसीसी वर्क। आरसीसी वर्क में देखिए, अब जैसे आरसीसी वर्क हो गया, आरसीसी वर्क में देखिए हमारा कंक्रीट वर्क अलग कैलकुलेट होगा और रीइंफोर्समेंट अलग अलग कैलकुलेट होगा। कंक्रीट अलग, रीइंफोर्समेंट अलग, क्योंकि कंक्रीट में हमारा सीमेंट, सैंड और एग्रीगेट की गणना होगी, रीइंफोर्समेंट में स्टील की गणना होगी, ठीक है। अब आता है फिर आरबी वर्क। अगर इस आपका जैसे आरबी वर्क में होता है रीइंफोर्समेंट ब्रिक, रीइंफोर्समेंट ब्रिक वर्क, तो इसमें जैसे स्लैब पड़ता है, पहले पुराने समय में मोबाइल हीटिंग की वजह से फ्लैश लाइट ऑफ हो जा रही है। रीइंफोर्समेंट ब्रिक वर्क में क्या होता है, जब पहले के समय में स्लैब होते थे वो आपका ब्रिक के स्लैब बनाए जाते थे, तो उसमें ब्रिक वर्क और रीइंफोर्समेंट कैलकुलेट किया जाता है, ब्रिक वर्क और रीइंफोर्समेंट कैलकुलेट किया जाता है। अब उसके बाद भाई जैसे अगर अलग अलग पिलर्स हैं तो पिलर्स की कैलकुलेशन हो जाएगी अलग से, ठीक, जितने नंबर ऑफ पिलर्स हैं। उसके बाद हम लोग डोर, विंडो और वेंटिलेशन इनकी कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो इनमें देखिए कैलकुलेशन किसका होगा, अगर आपका वुड है, लकड़ी के दरवाजे हैं, विंडो है, वेंटिलेशन है, तो लकड़ी का कैलकुलेशन होगा। अगर ये आपके आयरन के हैं या स्टील के हैं या अन्य अदर मेटल के हैं तो उनकी कैलकुलेशन की जाएगी, ठीक है। ये मैं अभी बस जनरली क्या क्या वर्क होते हैं उन वर्क की हेडिंग्स लिखवा दे रहे हैं बस, ठीक है। अब फिर नेक्स्ट क्या आता है, नेक्स्ट आपका आता है जैसे आपका पेंटिंग होना, पेंटिंग और क्या कहते हैं पुट्टी, ठीक, ये आपका अलग से इसका कैलकुलेशन होगा, या डिस्टेम्परिंग, ठीक है। फिर नेक्स्ट आपका जैसे आपका फर्श बनना है, फ्लोरिंग, फ्लोरिंग में टाइलिंग होती है, ठीक, मार्बल होता है, इन सब का कैलकुलेशन किया जाएगा। रूफ का अलग, जैसे रूफ में टाइलिंग करनी है तो उसका अलग कैलकुलेशन होगी, तो ये अलग से इनका कैलकुलेशन किया जाता है। फिर एक जो छोटे छोटे होते हैं लंपसम आइटम, जैसे छोटे मोटे आइटम उनका हो जाएगा जो छूट गया। फिर उसके बाद अदर आइटम,
फिर आपका इलेक्ट्रिक का कुछ आ जाता है, इलेक्ट्रिक वाले वायरिंग वाले ये सब भी आइटम आ जाएंगे अलग से यहाँ पे। ठीक है, तो इतनी चीज़ों का हम लोग क्या करते हैं, व्यवस्था अपना हेडिंग में इतने नंबर ऑफ आइटम्स होते हैं, और हर वर्क आइटम का अलग अलग यूनिट होती है। ठीक है, तो ये वर्क हो गया। इन वर्क की ना जो है कैलकुलेशन करने की अलग अलग यूनिट होती है। जैसे अर्थ वर्क की ये मीटर क्यूब में है, कंक्रीट भी मीटर क्यूब में, घन मीटर में, या ठीक है, ब्रिक वर्क है ये भी घन मीटर में, डीपीसी है ये भी आपका घन मीटर में। ठीक है, ये डोर विंडो वेंटिलेशन घन मीटर, प्लास्टर वर्क मीटर स्क्वायर में या स्क्वायर मीटर में। तो सबकी यूनिट होती है। जब भाई यूनिट मालूम होगी तभी तो हम आगे रेट निकाल सकते हैं। तो यूनिट इसका लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अभी हमने आपको वर्क बताया लगभग 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पे हो जाएगा 9 10 11 12 13 14 15 एंड इसके बाद इधर क्या है लम्पसम 16 एंड अदर आइटम 17। इसके बाद इसमें देखिए ये तो मान लीजिए रेट भी बताते हैं। तो ये आपके वर्क हो गए। इन वर्क की क्या किस में यूनिट में कैलकुलेशन होती है वो यूनिट हमें जानकारी होनी चाहिए। उसके बाद हम लोग एग्जांपल लेके काम करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो हम बनाते हैं इसके लिए जो यूनिट के ऊपर। ठीक है, तो ये एस्टीमेट के हो गए, इसमें आप लोग इसके नोट्स बनाइए और पढ़िए। नेक्स्ट वीडियो में लेके आते हैं आपके लिए ये यूनिट से रिलेटेड कुछ ठीक कॉन्सेप्ट, और उसके बाद एग्जांपल्स कुछ। ठीक है, ओके।